जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना वही जीरो से हीरो वाला त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो आपको हम उस टाइम बताए थे पीछे वाला क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें हम चैप्टर नंबर नहीं लिखे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। ये सब का है, ठीक है ना। अगर आप लोग मान लीजिए कि भारतीय भवन से बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट्स फोरम से बनाइए कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी से बनाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बशर्ते हमारे पास यही है, मान लीजिए ये सही। इसमें है कि थोड़ा सा ज़्यादा सवाल रहता है, इसलिए ये सब का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं बुक का, मतलब कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए। तो हम बताए थे उस टाइम पीछे चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 का 14 तक, कितने तक? 14 तक बता दिए थे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बच रह गया था, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। कहाँ होता है? टेन थीटा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट होता है तो अब कैसे होता है भाई? तो सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है ना। सिद्ध करेंगे। देखिए भाई क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है से देख लीजिए। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटा बी होता है। क्या होता है? पी बटा बी होता है, सबको जानते हैं, ठीक है ना। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कॉस थीटा, हाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच होता है, ये होता है ना। तो अब हम लिखे हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। नाउ लिख लीजिए। तो साइन का मान फिर से इसी चीज़ को लिखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है या नहीं ये देखेंगे, ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू जो होता है पी बटा एच होता है, फिर बटा में बी बटा एच, टेन का मान पी बटा बी होता है ना। और इधर भी अगर पी बटा बी आता है तो सीधा जाएगा कि साइन बटा कॉस इज इक्वल टू टेन, ठीक है ना। आगे देखिए, ये पी बटा एच तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये गुण भाग में है तो गुना में हो जाएगा। गुना में चेंज करने के लिए क्या होता है? ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ठीक है, बी। इससे ये कट जाएगा। ये तो हमको पहले से ही है, पी बटा बी, पी बटा बी इधर भी और पी बटा बी इधर भी। सीधा हो गया। आया कुछ समझ में? आया सब कॉन्सेप्ट समझ में? देखिए अगला कॉन्सेप्ट एक और है, सेम है बिल्कुल इसी तरह से। क्या है? चूंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, समझ गए। इसका विपरीत होता है। अब जानिए, तो जानते ही हैं कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो उलट दिए कॉट को भी, साइन को भी उलट दिए, ठीक है ना। कॉस बटा साइन कर दिए, समझ गए। जस्ट सेम इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं इसको भी, नहीं तो सिद्ध कर ही देते हैं, ठीक है ना। यही पे सिद्ध कर देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। कॉस का वैल्यू कितना होता है? बी बटा एच होता है। साइन का वैल्यू पी बटा एच होता है, ठीक है ना। और कॉट का वैल्यू बी बटा पी होता है। साइन का टैन का उल्टा, तो बी बटा एच गुना में हो जाएगा एच बटा पी, से कट जाएगा। बी बटा पी तो हमारा पहले से ही है, ठीक है ना। बी बटा पी हो गया, समझ रहे हैं बात के। बी बटा पी आ गया दोनों तरफ सेम। ये था कॉन्सेप्ट हमारा जो कल छूट गया था, ठीक है। ये तो 14 तक कल बताए थे, आज 15 बताते हैं, ठीक है ना। 15 में कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि मतलब मान लीजिए कि ये हमको बना देना चाहिए, ठीक है ना।
इसलिए हम बना देते हैं आपको। 15 का क्या कह रहा है, हम सोल्व डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है tan थीटा, सॉरी tan b है शायद, tan b के जगह tan b इज इक्वल टू कितना है, √3 दिया है, ठीक है ना। इसमें निकालना किसका वैल्यू है, फाइंड करना है sin b और cos b। चूंकि हम जानते हैं कि tan इज इक्वल टू का होता है p बटा b होता है, हरी हरी बोल वाला याद रखिएगा, √3/1 हो जाएगा। कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख सकते हैं, जानते भी हैं। b निकालना क्या है, साइन में हमको चाहिए h, कॉस में भी h का जरूरी है, तो सबसे पहले h निकाल लीजिए। h का तो जानते ही हैं कि p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है भाई। तो p का जगह √3 है का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर रूट, ठीक है। आगे देखिए, ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, इसलिए h हमारा कितना आ गया, h का वैल्यू हो गया हमारा 2। तो निकालना कितना है, साइन b कितना निकालना है, साइन b का वैल्यू p/h होता है, तो p का जगह √3 है और h हमारा 2 आया। इसी तरह cos b भी लिख सकते हैं, cos b का वैल्यू b/h होता है, और b का वैल्यू हमारा कितना आया है, b तो 1 है, ये है, और ये हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, 16 क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू m/n है, m/n दिया हुआ tan थीटा का जगह, ठीक है ना। तो फाइंड करना है, फाइंड निकालना है वही cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू का होगा, समझ गए ना। इसलिए हम बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान ही है, लेकिन किसी पे कोई लड़कन बोलेगा कि मान लीजिए कि सर ये मान लीजिए ये अंक में दिया हुआ है, इसे अंक में नहीं है अल्फ़ाबेट कलर, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेम वही बनाना है, बशर्ते 3, 4, 5 कुछ दिया रहेगा, 3/4 या 3/5, 5/6 कुछ भी जगह m/n दिया हुआ है, तो tan का मान m/n दिया हुआ है, ठीक है ना। और tan का मान हम जानते हैं कितना, p/b होता है, m/n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, तो हमको निकालना का है, हमको निकालना है h का वैल्यू हम जानते ही हैं कि p के स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब p का जगह m है और n है, तो n का स्क्वायर ये होगा हमारा h का वैल्यू √m² जोड़ n स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, cos और sin का वैल्यू, तो cos का वैल्यू लिख दीजिए, cos का वैल्यू होता है b/h, ठीक है ना। और b का हमारा मान जो है n है, और h के जगह √m² जोड़ n² है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे निकालना है साइन, कितना निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्या आप लोग जानते ही हैं, p/h होता है, और p का वैल्यू हमारा कितना है, p का जगह m है, तो m/, हो जाएगा √m² जोड़ n²। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिएगा फिर से, tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, यानी कि m/n हो गया, h हम निकाल दिए, p² जोड़ b², p के जगह m था और b के जगह n था, तो हमारा h का वैल्यू हो गया √m² प्लस n², cos का वैल्यू b/h और sin का वैल्यू p/h, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेम इसी तरह से सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
बन जाना चाहिए बिल्कुल। और एक थोड़ा सा देख लीजिए 19, क्या है 19 दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो फाइंड निकालना किसका है वैल्यू, साइन थीटा और कॉस का अलग अलग निकालना है कि साइन थीटा बराबर काची और कॉस थीटा इज इक्वल टू काची होगा, ठीक है ना। साइन इज इक्वल टू का होगा, कॉस इज इक्वल टू का होगा, जब इस तरह से दिया हो तब। अब देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो आसान लगे वही बना के आपको दिखा, ठीक है। सोल्व कीजिए। सोल्व में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि साइन का वैल्यू जो होता है p/h, अभी जनरली फंडामेंटल चल रहा है मान लीजिए त्रिकोणमिति का, तो फंडामेंटल से ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल में यही है p/h, जानते हैं कि साइन बराबर होता है, कॉस का वैल्यू होता है b/h होता है, ये ना होता है, ठीक है। अब इससे जब h कट जाएगा तो बचेगा क्या, p बराबर b, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरह से, तो जितना p होगा यानी कि p बराबर मान लीजिए कि 1 है, तो b बराबर भी हमको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि हम यहाँ से चूंकि प्रश्न से कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ हमको आ गया p बराबर कितना आ गया b। अब इस स्थिति में हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों को एक यही मानना पड़ेगा। अगर p को अगर 2 मानते हैं तो b को भी 2 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। 3 मानिए, आपको मर्जी है कि 3 मानेंगे तो 3 मानेंगे, 1 मानना है तो 1 मान सकते हैं, 4 मानना है तो 4 मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन दोनों को सेम ही आना, किसी भी कंडीशन में दोनों एक ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम मान लीजिए कि p इज इक्वल टू b बराबर, मान लीजिए कि हम 3 मान लिए, आप जो भी बना सकते हैं डिफरेंट भी करके बनाइएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है। तो हमको p और b निकल गया, हमको चाहिए क्या h, p और b निकल गया, हमको चाहिए h का वैल्यू जो होता है p² जोड़ b² होता है, याद रखिएगा, ये तो बहुत हर क्लास में बता आ रहा है ना। तो p का जगह भी p ही है, और b के जगह कितना, सॉरी p के जगह हम 3 माने हैं, 3 का होल स्क्वायर, और b के जगह भी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 9 और 3 9 ये भी 9 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 9, चूँकि ऐसे कहा लिख दिए कि 9 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा 3√2, किसका वैल्यू h का मान आएगा, किसका आएगा h का मान आएगा, ठीक है ना। अब हमको निकालना का है, अब तो निकालना है, बहुत आसान हो गया, नहीं h आ जाएगा, p ही आ ही गया, मान ही लिया, ठीक है ना। अब लिख लीजिए अलग अलग, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है p/h होता है, यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आ रहा है बिल्कुल। आगे देखिए, तो p का वैल्यू हम 3 माने हैं, और h का वैल्यू 3√2 आया, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√2, साइन का वैल्यू आया, ठीक है ना। और कॉस का वैल्यू क्या आएगा, तो ये होता है b/h, और b का वैल्यू भी 3 ही है, और h तो हमारा सेम ही है, हो गया 1/√2। यानी कि कहने का मतलब है कि cos थीटा इज इक्वल टू भी 1/√2 ही आया, 1/√2, और साइन थीटा का भी मान 1/√2 ही आया। यहाँ तक क्लियर है। ये था आसान वाला मेथड। अब थोड़ा क्रिटिकल मेथड बताते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए सेकेंड मेथड पर, कहाँ थे हम लोग 19 का सेकेंड मेथड, ठीक है ना। देखिए क्या है 19 का थर्ड मेथड, सेकेंड मेथड, सॉरी, ठीक है ना। कह रहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कि कॉस थीटा, तो निकालना है
कि साइन का वैल्यू और कॉस का अलग अलग निकालना, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, साइन का एक वैल्यू हो जाता है पी बटा एच, ये होता है बी बटा एच होता है। एच से एच चला जाएगा, बचेगा क्या, पी इज इक्वल टू बी बच जाएगा। उसमें हम लोग क्या किए थे कि ये दोनों को बराबर करके वैल्यू मान लिए थे, कोई एक मान लीजिए कि अंक मान लिए थे, 3 4 5 कुछ भी माने थे, ठीक है ना। इसमें हम मानेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, साइन का वैल्यू होता है पी बटा एच, ठीक है ना। तो हमको एच जरूरी है, पी और बी दोनों तो सही है, ठीक है ना। तो हम एच निकालेंगे। एच का होता है कि पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर होता है। जब हमको p बराबर b है तो b के जगह p लिख सकते हैं और p के जगह b लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात के, समझ रहे हैं ना। तो हम लिख दीजिए, हम लिखेंगे क्या, p स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर, b के जगह p या p के जगह b भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब दोनों जोड़ेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तो वर्गमूल हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो p निकल गया बाहर और ये बचेगा √2। समझ रहे हैं बात के, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, हमको निकालना का है एच का वैल्यू। तो आइए गया, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो p को p ही रहने दीजिए, एच हमारा p √2 है, तो p से p चला जाएगा, तो साइन का वैल्यू जो है हमारा 1 बटा √2 आ गया। वही आया था फर्स्ट मेथड में भी। अब फिर एंड क्या निकालना है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच, ठीक है ना। बी बराबर पी है, देखिए बी बराबर पी है तो यहाँ पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब पी √2 तो हमारा पहले से ही से कट जाएगा, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू जो हमारा आया 1 बटा √2 आया। क्लियर है, जो आपको आसान लगे उस मेथड से बनाइए, ठीक है ना। जो आपको आसान लगे वही मेथड से बनाइए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे 20 थोड़ा सा क्रिटिकल, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कह सकते हैं। आगे देखिए 20 का कह रहा है, गिवन दैट दिया है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो निकालना किसका है, फाइंड लिख लीजिए। फाइंड कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा टेन थीटा इज इक्वल टू का होगा, ये निकालना है। समझ रहे ना बात के, ये निकालना है। अब देखिए p का वैल्यू हमारा, साइन का वैल्यू जो होता है p बटा एच होता है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि p का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और h का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर है, यही है ना, यही है। आगे देखिए, तो हमको निकालना का है b का वैल्यू, हमको जरूरी पड़ेगा tan का भी और कॉस में भी, ठीक है ना। तो b निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि रूट अंडर एच के स्क्वायर में से p का स्क्वायर का हो जाता है, घट जाता। यहाँ तो क्लियर है। आगे देखिए, एच हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये अंडर रूट चलेगा साथ में। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो पहले ही से है और फिर एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 प्लस में क्या होता है, ये याद कीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये याद होगा भाई, ये 4 हो गया। फिर होता है 2ab, तो 2 लिख दीजिए और a के जगह ये है, b के जगह y है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर ये है और बी वाई स्क्वायर
बी है, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह वाई का होल स्क्वायर, जिस तरह से एक्स का होल स्क्वायर 4 हो गया होल 4, उसी तरह वाई का होल 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, इस ये तो इसका रहने दीजिए, चाहे इसी में लिखिए ना, समझ जाएंगे। एक्स का पावर 4 इसमें भी हो जाएगा, और बीच में माइनस, ये माइनस जाएगा तो उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये माइनस दो सबको उलट, चिन्ह को क्या करेगा, उलट देगा, तो -2ab होता है, 2ab होता है तो +2ab हो जाएगा, 2ab, आइए क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, ये जाएगा तो -b स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए x4 गया, y4 गया, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, तो क्या कि दोनों सेम है, ठीक है ना, तो b का वैल्यू हमारा जो है 2 2 2 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये भैया छूट रहा था, ये दोनों में साथ में आएगा, इसमें भी, ठीक है ना। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, आई दोनों का स्क्वायर से रूट खत्म, तो x और y हो गया। b का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 2xy, अब हमको निकालना कितना है, cos का वैल्यू, ठीक है ना, इसे लिखे cos का वैल्यू p बटा b होता है जी, तो p हमारा जो है क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और p जो है 2xy, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1/tan आपको बताए थे, क्या बताए थे कि कॉट होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, कॉट का वैल्यू कितना होता है, याद है, b/p होता है, ठीक है ना, तो b का वैल्यू हमारा कितना है 2xy, और p का वैल्यू जो है कितना, यही होता है ना, हाँ यही होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ, कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, हरी हरी बोल वाला याद कीजिएगा ना, ठीक ना, तो p हमारा जो है, p हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b का वैल्यू हमको जो आया 2xy, और 1/tan को हम कॉट कर दिए, पिछले क्लास में बताए थे कि tan इक्वल टू कॉट होता है, और कॉट का वैल्यू हो जाता है b/p, चूँकि tan का वैल्यू जो हमारा आता है, tan का वैल्यू p/b होता है, तो सीधा उलट गए, सीधा क्या कर दिए, उलट जाए, तब कॉट का वैल्यू हो जाएगा तो b/p हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज आ गया हमारा 20 खत्म, समझ गए ना। आगे हमारा देखिए क्या है, आगे सब सेम ही है, इस तरह से थोड़ा सा कष्ट में लगता है कि शायद, चलिए अब थोड़ा सा एक 24 बना देते हैं आपको, ठीक ना, 24 बना देंगे तो आगे सब क्लियर हो जाएगा, है ना। 24 क्या कह रहा है कि tan a इज इक्वल टू √3/2, तो फाइंड निकालना किसका वैल्यू दिया हुआ है, cos a sin a प्लस cos a का वैल्यू इज इक्वल टू हट का होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस वैसे ही लिखिए, सेम है बिल्कुल, माइंड का डिफरेंट है, थोड़ा सा है, भ्रम है, b/p हरी हरी बोल वाले याद है ना, √3/2 हो जाएगा, तो हमको निकालना किसका मान है, h नहीं दिया भाई तो h निकाल लेंगे, तो h का वैल्यू जानते ही हम, ये जानते हैं ना कि p का स्क्वायर + b स्क्वायर, तो p का वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है, p हमारा √3 है का होल स्क्वायर, और ये है 2, ठीक ना, ये ठीक है ना, तो ये रूट से रूट चला जाएगा तो 3 बचेगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा √7, कितना h का वैल्यू हमको निकालना क्या है, sin a प्लस cos a, ये इसी जगह निकाल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए sin a प्लस cos a इज इक्वल टू क्या होगा, तो sin का वैल्यू होता है p/h प्लस b/h, तो p का वैल्यू जो हमारा आया है
√3, एच का वैल्यू √7 प्लस बी का मान जो है 2/√7। एलसीएम ले लीजिएगा, ये अलग है, तो √7 हो जाएगा। √7 से √3 प्लस 2, ये उसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा है, दूसरा थोड़ा सा कष्ट नहीं है लेकिन बना देते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आगे बना लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है, देखिए sin θ = √3 cos θ, ये चीज़ है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है कि साइन को इधर ले आइए, निकालना फिर है cos θ - sin θ, इसका ही भाग ये निकालना है, ठीक ना। तो इधर ले आइए, गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा √3, ये समझ रहे हैं। और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan θ = √3। आ रहा है यहाँ तक समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इस तरह से करके बना लीजिएगा, ये हो जाएगा कितना P/B, और B के जगह ये 1 हो जाएगा। IH का हम मान निकाल लीजिएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 3, 1, ये हो जाएगा 2 का 2 लिख दिए कि 4 हो जाएगा, 3 1 4, और इसका वर्गमूल 2। अब उसमें इसमें बैठा /लीजिएगा, है ना। सोल्व करिए देते हैं, थोड़ा सा जगह तो ये है। कॉस का वैल्यू होता है B/H माइनस P/H। B का वैल्यू हमारा जो है 1/2 हो गया, √3/2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3, यही इसका आंसर हो गया, खत्म। और का है ना, बहुत ही आसान था। और आगे तो लगभग सब बन ही जाना चाहिए। एक और थोड़ा सा एक इस तरह से कंडीशन है, 32 बताते हैं, ठीक है ना। 32 से ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल 27 है, पहले 27 को देख लेते हैं, ठीक है ना। 27 को देख लेते हैं, इसके बाद दिया का है 27। देखिए 27 दिया है कि यदि tan θ = P/Q है, तब निकालना किसका है, देन फाइंड लिखिए। तब फाइंड करना है P sin θ - Q cos θ बटा में P sin θ प्लस Q cos θ का वैल्यू निकालना है, समझ रहे हैं। ये दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए tan का वैल्यू जो होता है हम जानते ही हैं कि P/B होता है, ठीक ना। अब P की जगह P है और B की जगह Q दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कॉन्सेप्ट पर देखिएगा, बाकी सब बन जाएगा फटाफट, ठीक है ना। तो हमको निकालना है H, क्या कि हमको साइन का जगह P/H होता है, तो H का मान हम पहले निकालेंगे, ठीक ना। और H का मान तो हम जो निकालने के लिए जानते ही हैं कि P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, ठीक है। अब B का जगह हमारा जो है क्या है, P का जगह तो P ही है, और B की जगह Q दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। तब अब चलिए यहाँ से जो दिया हुआ है तब, इसलिए P sin θ माइनस Q cos θ बटा में P sin θ प्लस Q cos θ = का होगा। तो का होगा से होगा, सब देखिए P को P ही रहने दीजिए, और साइन का वैल्यू P बटा क्या होता है, H होता है, तो P का जगह P ही है, और H का जगह हमारा जो आया ये आया, ठीक है ना। रूट अंडर, देखिएगा बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, माइनस Q को Q रहने दीजिए, ठीक है ना। अब P कॉस का वैल्यू होता है B/H, B की जगह क्या है, Q है, H का वैल्यू तो हमारा जो सब में चलेगा वही होगा, ठीक है ना। इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखिए, ठीक है। P का सेम वैसे ही लिखिए,
जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। दो नहीं क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। समझ रहे हैं यहाँ तक। आगे देखिए, ये दोनों पी स्क्वायर हो जाएगा, पी जोड़ पी इंटू पी है पी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, फिर यहाँ इसमें दोनों को भिन्न का घटाव होगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर ही होगा। बट्टा में बढ़कर रहने दीजिए इसे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। ये दोनों पी से पी हो गया, और पी अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, बचेगा केवल पी स्क्वायर, ठीक ना, माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें भी उसी तरह से रहेगा, ठीक ना। ये जस्ट कंडीशन नीचे भी होगा, पी स्क्वायर जगह यहाँ पे केवल पी के माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही सेम, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। बड़ा बड़ा लिख रहे दिख रहा होगा, ठीक ना। आगे देखिए, अब इसको जोड़ है भाग में है, गुना में चेंज कीजिए, तो हो जाएगा कि पी स्क्वायर जोड़ माइनस क्यू स्क्वायर बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। गुना में चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा में ये प्लस है तो नीचे वाला प्लस में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इससे इससे कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा में पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही लिख दीजिए, अच्छा समझ गए ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है बिल्कुल, नहीं तो देख लीजिए। tan का वैल्यू p बटा q दिया हुआ था, और tan का वैल्यू p बटा b होता है, तो p के जगह p और b के जगह q हो जाएगा, तो h हम निकाल दिए, ठीक है ना। और h निकाल करके क्या किए, p को ही, और साइन का वैल्यू p बटा h, p के जगह p और h के जगह अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, सब सेम कर दिए। ऊपर भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाव, और ऊपर भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है ना। अब इसको गुना में चेंज किया तो दाहिना साइड बायां साइड वाला उसे ही रह गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अब इसको ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला नीचे, तो इससे कट गया, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है 32 बना देंगे तो इसका हमको लगता है 40-41 तक बन जाएगा, ठीक है ना। सेम ही है बिल्कुल सब। चलिए इस तरह से आगे ये जो है 27 के जगह सब उसी तरह से है, बशर्ते यहाँ p बाई क्यू है, उस जगह 3/4 कुछ दिया हुआ है, बाकी सबसे वैसे ही रखना, ठीक है। नहीं आएगा समझ में कमेंट में बताइएगा, फिर से बता देंगे, ठीक ना। 32 कह रहा है कि 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 है, तो दिखाएं कि 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में 5 कॉस साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, ये निकालना है। देखिए जगह हमारा है बचा हुआ, इस वजह से बता दे रहे हैं, टाइम भी 32। बाकी देखिए बताने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या रिक्वेस्ट है कि जो भी हम उधर छोड़ रहे हैं समझ लीजिए वो आपका होमवर्क है, HW है, कहा ना कि यहाँ से पढ़ के जाओगे और घरे कुछ करोगे नहीं ना तो फिर कुछ नहीं होगा। पढ़ाने का इतना पसीना बहाने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इतना तो ध्यान दीजिएगा ताकि है ना हमको भी अच्छा लगे कि ना भाई इतना कर थोड़ा सा मेहनत करके बता रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि
ऐसा समझ लीजिए क्या होगा, तो उसका हम डिफरेंट अथी दे दे रहे हैं। देखिए माँ, घर में माँ बहन बनाती है ना खाना पीना, तो चावल बनाती होगी, तो माड़ पसाती है, माड़ पसा के उसके फिर ऐसे ऐसे हिलाती है। समझ रहे ना बात के? वही कह रहे हैं कि यहाँ से पढ़ के जाओ और घर में कुछ करोगे नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ से पढ़ने का। ये के चलते यहाँ से पढ़ो और वहाँ से जाके पूरा दिमाग को हिलाओ डुलाओ। समझ रहे बात की? इसी वजह से होमवर्क कितना आपको देते हैं, ठीक है ना? ताकि बनाइए, जितना तेज़ी से बनाइएगा उतना अच्छा लगेगा, उतना ही जल्दी मज़ा भी आएगा बनाने में, ठीक है ना? त्रिकोणमिति ऐसा ही है। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है? कि 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, ये निकालना है। समझ रहे ना बात के? कुछ नहीं करना है, देख लीजिए थोड़ा सा। tan को बस tan इधर ही रहने दीजिए और ये चला जाएगा ऊपर उस साइड में, तो हो जाएगा 5 4/5। ये होता है p बटा b। हमको निकालना कहा है h, तो h को निकाल लीजिए। h निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ना कहा था ऐसे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए, तो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इतना कष्ट क्या करें। 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, ठीक है ना? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़िएगा तो शायद 41 आएगा, ठीक है ना? और 41 का वर्गमूल नहीं होता, याद रखिए। अब आगे निकालिए, क्या निकालना हमको है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, ठीक है ना? 5 तो 5 ही है, और साइन का वैल्यू कितना होता है? p बटा h होता है। तो p का मान जो हमारा दिया हुआ 4 और h जो हमारा कितना है? √41 माइनस 3 और cos का b, तो b का जगह 5 है, ठीक है ना? और h तो हमारा √41 ही है। बटा में देखिए 5 को 5 ही रहने दीजिए, 4/√41 प्लस 2 × 5 बटा 41 √41, ठीक है ना? फिर जस्ट से भी देख लीजिएगा, कह रहा था कि वही है बिल्कुल इस तरह से है। इसमें भी वही था, बशर्ते यहाँ था p और q, यहाँ 4 और 5 है। समझ रहे बात के? गुना कर दीजिए, तो कितना जगह गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20 बटा में 41 रूट अंडर, ये हो जाएगा पंक्तिया 15 41, ठीक है ना? और ये चीज़ तो हो जाएगा, ये भी वही सेम √41 प्लस 5 दूना का 10 बटा में 41, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए। भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 20 में से 15 घटेगा बटा √41, फिर हो जाएगा 20, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 10 बटा √41। एलसीएम लीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा? ये दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बटा √41। गुना में चेंज कर दीजिए डायरेक्ट, 41 चला जाएगा, सॉरी 41 बटा में 20 और 10 30 हो जाएगा, सॉरी 30, इससे ही कट जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/6। यही लाना था, 1/6 उसकी जगह पर। प्रूफ हो गया, लिख दीजिए प्रूफ। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।